let's take one example of your discrete signal. Okay, so suppose I have xn as cos 4n. Okay, and we need to find whether this signal is periodic. If it is periodic, then what will be its fundamental time period. Okay, तो मैंने बताया था कि for finding the fundamental time period n, it is your 2 pi by omega, like this. Okay, so comparing this is comparing this, your omega is 4 in this case, so n will become 2 pi by 4, that means it will be pi by 2. Alright, and I have told you your n, it must be a rational number for any discrete signal to be periodic, but pi by 2 is not a rational number. Why? Because pi का value कितना है, 3.14 is the approximated value, but 3.14 and this series is continuous. ठीक है, series continue होती है, it is not a fixed value. Okay, so ये series आगे तक continue होएगी, इस वजह से we will say कि this pi by 2 is not a rational number. That's why our cos 4n, this xn signal is non-periodic. Alright, उसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चंस पे हम चलते हैं. When you have given two different type of मतलब एक सिग्नल है विच इज़ अ सम ऑफ टू सिग्नल्स. ठीक है, दो सिग्नल के सम को दिया हुआ है xt, तो आप कैसे निकालेंगे. अब x1t और x2t इज़ कंपल्सरीली टू बी योर ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल ही होगा, है ना. तो आप कैसे निकालोगे इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड. तो इट इज़ वेरी इजी. आपने पहले t1 निकालना है. t1 इज़ फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर x1t. x2t के लिए आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है t2. ओके, देन आपको चेक करना है कि t1 और t2 दोनों का जो रेशियो है इट शुड बी अ रैशनल नंबर. ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर आता है तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो xt सिग्नल है इट इज़ पीरियोडिक. अगर ये इरेशनल नंबर आता है तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ नॉन पीरियोडिक. तो इसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था you have to be some prerequisites, you have to have basic mathematics knowledge. Okay, so this ratio is there, and then how you can find its fundamental time period. तो आपने LCM निकाल लेना है t1 और t2 का. अगर आप LCM निकालेंगे then you will get the fundamental time period of your xt signal, which is sum of your x1t and x2t. Okay, प्रोसीजर इज़ क्वाइट सिंपल. अब सम स्टूडेंट्स में से LCM कैसे निकालते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, है ना. बीटेक में तो जनरली सब वॉश अवे ही हो जाता है पिछला पढ़ा हुआ. तो अगेन यू हैव टू गो ब्रश अप, थोड़ा सा पढ़ो उसके बारे में, LCM कैसे फाइंड करते. इट इज़ क्वाइट ईजी, एंड देन यू कैन फाइंड द LCM फॉर t1 एंड t2. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. I have one numerical here. It is a combination of your two signals, sum of two trigonometric signals, cos pi by 3t and sin pi by 4t. Okay, so let's try to solve it. जैसे कि मैंने बोला था दो सिग्नल्स अगर दिए हुए हैं तो पहले हम इसका t1 निकालेंगे. So my t1 should be 2 pi by ओमेगा. अब इधर ओमेगा कितना दिया हुआ है, योर ओमेगा 1 इज़ pi by 3 एंड योर ओमेगा 2 इज़ pi by 4. ओके, तो t1 2 pi by ओमेगा हुआ, इसका वैल्यू रखा तो इट विल बी 6 t1 एंड व्हाट शुड बी t2.
it should be 8, correct? ओके अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हमने ये पता लगाना है कि आपका T1 और T2 का रेशो कितना है। तो आपने निकाला T1 by T2, इट शुड बी अ रैशनल नंबर। तो 6/8 इट्स लाइक योर 3/4। ओके, तो वी नो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है कि नहीं है ये आप मुझे बताएंगे। एंड अगेन यू हैव टू टेल मी दिस मच आई हैव सॉल्व्ड, यू हैव टू टेल मी द फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड इज LCM of your T1 and your T2. That thing you have to find and write in the comment section. Okay, आपने ये भी बताना है कि भाई इसका T1 and T2 रेशो मैंने निकाल दिया है एंड इट शुड बी अ रैशनल नंबर एंड is it a periodic signal or a non-periodic signal, and if it is periodic then tell me the fundamental time period which is LCM of your T1 and T2. Okay, this thing is clear? Alright, so now we will discuss the exponential signals. So it is very much similar to your trigonometric signals. So your exponential signals are in this form, e raised to j omega t. Okay, and you know by Euler's theorem जिसे हम पहले पढ़ा करते थे थीटा की फॉर्म में, e raised to iota theta where theta is your angle, it is cos theta plus iota sin theta, इस तरह से लिखते थे हम। एंड cos theta is your real part and this is your imaginary part where theta is your angle. यहाँ पे एंगल हमारा कितना है? ओमेगा t. So by using this formula t0 equals to 2 pi by omega, you can find the fundamental time period for your any exponential signal. For a discrete case, here the symbol has changed to omega. So your fundamental time period is n0 and it will be 2 pi by omega, and same case यहाँ पर भी है, your n0 should be a rational number. rational number होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है डिस्क्रीट में वो हमारा पीरियोडिक है, अगर इरेशनल है तो वो नॉन पीरियोडिक है। क्लियर? सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, डायरेक्टली जस्ट आपको ओमेगा निकालना है और फॉर्मूला में पुट करना है। ओके, let's try some examples here. Let's try with this first example. So here your time period will be 2 pi by omega. ओमेगा कितना है यहाँ पे? पाई है, ओमेगा इज पाई, सो योर टाइम पीरियड विल बी 2. ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया. दिस इज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड. You try for this exponential j3t. Okay, let's try this discrete signal. Here your time period will be 2 pi by omega. Oh sorry, this thing is n. Okay, so your omega यहाँ पे कितना दिया हुआ है? Omega is in this case is pi by 4. So your n will be how much? 8. ऑल राइट, तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड हमारे पास 8 आ गया. सो नाउ आई होप यू कैन बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वेरी बेसिक क्वेश्चंस इट इज़. एंड हाँ, आपको ये चीज़ और देखनी है डिस्क्रीट केस में कि ये रैशनल है कि इरेशनल है. देन ओनली यू कैन कॉमेंट कि इट इज़ पीरियोडिक और इट इज़ नॉन पीरियोडिक सिग्नल.